मैं कोई विस्तार से इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहूँगा अभी, क्योंकि आगे मौका मिलेगा और आप सबसे बात करूँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, उनको अपने आप को बहुत खुशनसीब समझना चाहिए। और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, अब कोई पार्टी देश में ऐसी पार्टी नहीं रह गई जो विचार युक्त पार्टी है। सत्ता को हासिल करने के लिए किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार पार्टियां हैं, लेकिन ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने भारत के विकास और भारत के विकास के साथ कोई समझौता न करते हुए राष्ट्रीयता को अपना प्रण समझ करके आगे बढ़ने का काम किया है। आजकल कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। विचार की शून्यता कहां पहुंच गई? कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे जुड़ रहा है? विपक्षी एकता की बात होती है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, आप करो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारी ही पार्टी अकेली पार्टी है जो विचारों से युक्त है और विचारों के लिए लड़ते हुए आगे बढ़ने वाली पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी। बाकी सभी पार्टियां शून्य हैं। दूसरी बात, हम सबको इसलिए भी खुशनसीब होना चाहिए, हम सब लोग बहुत खुशनसीब इसलिए भी हैं कि कई बार क्या होता है, राजनीति में किसी के पास नेता होता है, नीति नहीं। किसी के पास नीति होती है, नेता नहीं होता। किसी के पास नेता होता है, नीति होती है, तो कार्यकर्ता नहीं होता। किसी के पास कार्यकर्ता होता है तो नीयत नहीं होती। हर पार्टी का आप देखिएगा कुछ न कुछ समस्या जरूर है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसके पास नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता से लेकर स्थानीय नेता तक नेतृत्व मौजूद है। नेता है, नियत है, नीति है, कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है, ये अकेली है तो भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है। आज ऐसे ही नहीं, अब 9 साल में 10वीं अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई। जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर हम आज 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अब यह कहता है कि समय दूर नहीं है जब भारत अपने आप इस तरीके की जो बाइडेन ऐसे नहीं कहता। जब एयर इंडिया 400 एयरबसेस की 400 ही है ना, 470 एयरबस और बोइंग का ऑर्डर कौन देता है? भारत। देखो भारत कहां जा रहा है। और जो बाइडेन क्या बोलते हैं, इससे, इस ऑर्डर को आने से इंडिया से हमारे अमेरिका की इकोनॉमी में सुधार आएगा और हमारे यहां एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, ये वो कहता है। यूरोप के नेता कहते हैं कि यह हमारे यहां क्रांति लाएगा। ये बताता है कि भारत की बदलती तस्वीर कैसी है। स्टील में हम 4थे नंबर से 2रे नंबर के मैन्युफैक्चरर बन गए। अभी हमारे अनपढ़ लोग कभी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि इनको कोई अर्थ नहीं है, कई बार ये चर्चा कर देते हैं। अमेरिका का ग्रोथ रेट 1 पॉइंट से कुछ ज्यादा है और भारत 7.2% पर खड़ा है विकास दर में। इस बात को इन्फ्लेशन हमारा 4% से नीचे है और बाकी देशों का इन्फ्लेशन 11%, जर्मनी 11%, रशिया 10% से ऊपर, अमेरिका भी अपने आप में इन्फ्लेशन में आ गए और हम एक ब्राइट स्पॉट की तरीके से दुनिया की